परेशानी है। महिलाओं को इतनी शक्ति दे दी गई है कि अब अगर पतियों ने जरा सी भी आनाकानी की तो सीधे पुलिस से शिकायत होगी। बेचारे पति करें भी तो आखिर क्या करें। हालात ही कुछ ऐसे पैदा हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से एक ऐसा मामला सामने आया जो सुनने में तो जितना साधारण लगता है उतना ही दिलचस्प भी है। आमतौर पर पुलिस को चोरी, झगड़ा या गंभीर अपराधों के तहत सूचना मिलती है, लेकिन इस बार मामला था जूठे बर्तनों का। जी हां, सिर्फ बर्तन ना धोने की बात इतनी बढ़ गई कि पत्नी ने सीधे पुलिस को बुला लिया। रिपोर्ट के जरिए पूरी कहानी देखिए। 112 मुख्यालय लखनऊ, घंटी बजती है और पूछा जाता है, नमस्ते यूपी 100 से हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? जवाब आता है, मेरा पति बर्तन नहीं धो रहा। हम फौरन ही आप तक पीआरवी की मदद पहुंचा रहे हैं। यूपी 100 के ऑफिसर आपसे बस 5 मिनट की दूरी पर हैं। तब तक संयम बनाए रखें। धूप हो या बरसात, दिन हो या रात, यूपी 112 पुलिस आपके साथ। बस इसी तर्ज पर काम करने वाली यूपी 112 पुलिस जब बस्ती के सोनहा थाना क्षेत्र के गांव में पहुंची तो जो शिकायत थी उसको सुनकर तो पुलिस वाले खुद डर गए कि कहीं अगली कहानी उनके घर की ना हो जाए। पत्नी को किया परेशान तो पुलिस बनेगी आपकी मेहमान। बर्तन नहीं धोए पति तो पुलिस की घंटी बजी। नहीं कि बर्तन की धुलाई तो पत्नी ने पुलिस बुलाई। कभी कभी शादी प्यार से नहीं प्रेशर कुकर से भी चलती है और कभी कभी बर्तन न धोने की गलती सीधे थाने तक पहुंच जाती है। उत्तर प्रदेश के बस्ती में एक ऐसा मामला सामने आया जहां ना चोरी हुई ना मारपीट, लेकिन फिर भी घर पहुंच गई पुलिस। क्यों? क्योंकि पति ने बर्तन नहीं धोए। अपने पति के बर्तन न मांजने पे इस तरीके से नाराजगी जताई कि उसने डायल 112 पे कॉल कर दी। बहरहाल डायल 112 पे सूचना देने के बाद महिला के घर पुलिस पहुंचती है और दोनों पक्ष को लेके थाने पे पहुंचती है। तरल जब ये दोनों ये प्रकरण थानाध्यक्ष के सामने आता है तो पति पत्नी के बीच के मामले को बातचीत के समझौते के आधार पे दोनों पक्षों को घर भेज दिया जाता है। शाम का वक्त था। पत्नी पहुंची किचन में और जैसे ही सिंक पर नजर गई, बस यहीं से पत्नी की काव काव का घरेलू सायरन बजना शुरू हो गया। जूठे बर्तन पड़े थे और पति आराम मोड में पड़ा था। आप ही बताइए साहब। पत्नी का गुस्सा सीधे 100 डिग्री पार और फिर डायल हुआ 112 और आर पार। पुलिस आई, पूछा क्या हुआ? पत्नी बोली, साहब बर्तन नहीं धोए। आप ही बताइए खाना कैसे बनेगा? पुलिस भी सोच में पड़ गई, ये केस है या किचन का केस है। पति से पूछा गया तो मौन व्रत में चला गया, यानी ना सफाई और ना ही सफाई का जवाब। अब सोचिए, एक तरफ पत्नी, दूसरी तरफ बर्तन और बीच में फंसा पति, जिसकी हालत न घर का न थाने का। 2 साल पहले शादी हुई थी, तब वादे हुए थे साथ निभाएंगे, खुश रहेंगे और खुशियां बरसाएंगे। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन बर्तन रिश्ते की परीक्षा बन जाएंगे। चलिए आपको पतियों की दर्द भरी कहानी बता देते हैं। सच कहें तो देश में लाखों पति इस वक्त डर के साए में जी रहे हैं। कहीं झाड़ू नहीं लगाई तो नोटिस, कहीं कपड़े नहीं धोए तो चेतावनी, और अगर बर्तन नहीं धोए तो सीधा पुलिस कार्रवाई। ये सिर्फ बस्ती की बात नहीं, यह हर घर की कहानी है, जहां पति सोचता है थोड़ी देर में कर लूंगा और पत्नी सोचती है अभी नहीं किया तो कभी नहीं करेगा। इस मामले में महिला द्वारा किसी प्रकार की कोई तारीफ नहीं दी जाती है, जिसके कारण किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। आखिर में पुलिस ने वही किया जो हर समझदार करता है। दोनों को समझाया, शांत कराया और कहा, भाई बर्तन धो लो। देश की पुलिस को किचन तक मत बुलाओ। बस्ती का यह मामला भले ही मजेदार लगे, लेकिन सीख बड़ी है। शादी में प्यार जरूरी है, लेकिन किचन में ड्यूटी भी जरूरी है, क्योंकि आज बर्तन, कल झाड़ू, परसों पोछा, और अगर पति ने टाइम पर काम नहीं किया तो अगली कॉल सीधे पुलिस की हो जाएगी। बस्ती से भारत समाचार के लिए अनुज सिंह की रिपोर्ट। और आगरा से राजनीति का एक ऐसा वीडियो